तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में फिर मैं एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि गर्मी के दिनों में कुत्ते काटने की घटनाएं अधिक क्यों बढ़ जाती हैं। देखिए, हर चीज़ का लगभग लगभग हर चीज़ का कारण है, वैज्ञानिक कारण है। जितना हम लोग को जानकारी है हम लोग जान पाते हैं, और कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो नहीं जान पाते हैं, जो अंधविश्वास का भी एक कारण बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक ने उससे भी पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अब बखूबी उसको बता रहे हैं। तो देखिए, गर्मी के दिनों में कुत्ते काटने की घटनाएं क्यों बढ़ जाती है, यानी गर्मी के दिनों में कुत्ते जो है अधिक काटते हैं, इसका क्या कारण है। जाड़े के दिनों में कम काटते हैं, गर्मी के दिनों में अधिक काटते हैं। ऐसा आप सुने होंगे, गर्मी के दिन आते ही कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ जाती है, बच्चों को लोग अधिक कुत्ते काटते हैं। तो इसका वैज्ञानिक कारण इसके विज्ञान से संबंधित है, और क्या है आज इसी का खुलासा मैं करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे ब्रेन को, हमारा जो ब्रेन है वो हमारे सारे शरीर के अंगों को दिशा निर्देश देता है, और उसी दिशा निर्देश के अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है। जैसा हमारा ब्रेन हम लोगों को दिशा निर्देश देगा या जीवों को दिशा निर्देश देगा, उसी के अनुसार हमारा बॉडी जो है कार्य करता है। इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर में एक रसायन पदार्थ होता है, उस रसायन पदार्थ का नाम है रसायन पदार्थ है, और इस रसायन पदार्थ का नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक रसायन है, याद रखिए, सेरोटोनिन एक रसायन है जो हमारे शरीर में ब्रेन के माध्यम से, यह रसायन जो है वो मस्तिष्क से सारे संदेशों को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह जो रसायन है, सेरोटोनिन रसायन जो है, यह रसायन मस्तिष्क से सारी जो सूचनाएं भेजता है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सारे अंगों को जो सूचनाएं भेजता है, उसी सूचना के आधार पर हमारा शरीर या हम सभी जीवों का शरीर कार्य करता है। तो ये सेरोटोनिन नामक रसायन जो है, जब तक हमारे शरीर को ब्रेन से सूचना नहीं भेजेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लिख रहे हैं, तो यह लिखने के लिए ब्रेन जो है एक सूचना भेजता है, एक संदेश भेजता है हमारे हाथों को। किसके माध्यम से? इस सेरोटोनिन नामक रसायन के माध्यम से। तो सेरोटोनिन नामक रसायन जो है, इसी के माध्यम से हमारे ब्रेन से संदेश आता है हाथों को, जिसके चलते हम हाथों से लिख पाते हैं। तो इसी तरह से हमारे हर अंग को, आँख को, नाक को, हर अंग को मस्तिष्क से सूचना भेजने का कार्य करता है रसायन, और इसके आधार पर हमारा शरीर कार्य करता है। अब होता क्या है इसमें कि यह जो सेरोटोनिन नामक रसायन है, यह 20 से 24 डिग्री के बीच में खूब अधिक कार्य करता है। ध्यान रखिए, कहाँ वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। तो यह रसायन जो है वह 20 से 25 डिग्री के बीच, इतने डिग्री तापमान के बीच, तापमान में यानी 20 से 25 डिग्री तापमान में यह अधिक कार्य करता है। तो उस समय हम लोग का ब्रेन बहुत ठीक ठाक कार्य करता है, यानी 20 से 24 डिग्री के बीच में। अगर इससे तापमान अधिक हो जाए तो सोचिए कि हमारा ब्रेन जो है ठीक ढंग से काम नहीं करता है। अब होता क्या है कि गर्मी के दिनों में तापमान देखिए रहे, तापमान कितना बढ़ जाता है, यानी 40-45 डिग्री तक ये तापमान चला जा रहा है। और इस स्थिति में क्या होता है कि सेरोटोनिन नामक रसायन का जो है स्राव कहिए या इसे कार्य करने की क्षमता कहिए, बिल्कुल घट जाता है। तो जब ये सेरोटोनिन नामक रसायन के कार्य करने की क्षमता घट जाता है, तो मस्तिष्क से जो संदेश तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में भेजने की जो क्षमता है वो घट जाती है। और जैसे ही इसकी क्षमता घटती है, जीव जो है हिंसक हो जाते हैं। चाहे कुत्ता ही नहीं, कोई भी, हम लोग मानव भी
इस स्थिति में क्या होते हैं, अधिक हिंसक हो जाते हैं। और कुत्ता के तो प्रवृत्ति ही है, तो इसलिए कुत्ता जो है अधिक हिंसक हो जाता है। और जब अधिक हिंसक हो जाता है तो इसलिए यह अधिक लोगों को काटता है, यानी गर्मी के दिनों में कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में कुत्ते काटने की घटनाएं क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये किसका दोष है, ये सीधे सीधी सेरोटोनिन नामक रसायन का दोष है। ये कुत्ता का भी आदमी कहा जाता है, कुत्ता का भी दोष नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में ये रसायन पदार्थ जो है उसको ऐसा कराने के लिए, करने के लिए प्रेरित कर देता है, इसलिए वो हिंसक हो जाता है और अधिक से अधिक काटता है। तो ये वैज्ञानिक कारण है, सेरोटोनिन नामक रसायन जिसका स्राव जो है वो या कार्य करने की क्षमता कहिए, वह गर्मी के दिनों में घट जाता है। और घटने के कारण क्या होता है कि आदमी भी हिंसक हो जाते हैं। अब दूसरा कारण एक मैं बताऊंगा, एक वैज्ञानिक कारण इसी पर, कि गर्मी के दिनों में लोगों के बीच झगड़ा करने की घटनाएं बढ़ जाती है। आप कहेंगे कि इससे भी वैज्ञानिक कारण, बिल्कुल यही वैज्ञानिक कारण है। गर्मी के दिनों में लोग अधिक झगड़ालू हो जाते हैं, अधिक झगड़ा करते हैं। देखिएगा जाड़े के दिनों में आप लोग को झगड़ा करने की घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलेगी, लेकिन गर्मी के दिनों में घटनाएं जो है अधिक झगड़ा करने की घटनाएं जो है आपको सुनने को मिलेगा। इसका कारण यही है, इस सेरोटोनिन नामक रसायन जो है, जैसे हमारे शरीर में कम सेक्रेशन होगा, इसे कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। उस स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति भी, मनुष्य भी हिंसक हो जाता है। मनुष्य को भी बात कोई बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त करने की क्षमता घट जाती है। ब्रेन सही ढंग से काम नहीं करता है, शरीर सही ढंग से काम नहीं करता है, मुंह से कुछ नरगल बोला जाता है, गलत चीजें बोला जाती हैं, और जिससे जो है अधिक से अधिक झगड़ा होता है। तो देखिए ये वैज्ञानिक कारण था कि गर्मी के दिनों में कुत्ते काटने की घटनाएं अधिक क्यों बढ़ जाती है। आप लोगों को इसका मैंने वैज्ञानिक कारण बताया, और इसका वैज्ञानिक कारण है ये रसायन, सेरोटोनिन नामक रसायन, जिसका गर्मी के दिनों में स्राव कम हो जाता है या यह काम कम करता है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग अगले क्लास में इसी तरह का वैज्ञानिक कारण लेके। धन्यवाद।